तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने सुना था कि मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो दूसरों को खिलाकर भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें पाप नहीं लगता, और जो पंच महायज्ञ करके भोजन करते हैं वे समस्त पापों से मुक्ति पा लेते हैं, और जो स्वयं अपने लिए ही पकाते हैं, जो स्वयं अपने लिए ही रसोई पकाते हैं, वे तो साक्षात पाप को ही खाते हैं। इसके आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, यज्ञ भोग पदार्थ एवं अपवर्ग यानी मोक्ष दोनों को प्राप्त कराने वाला है, दोनों की प्राप्ति का साधन है। यज्ञ भोग प्रदान करता है और वह मोक्ष प्रदाता भी है। जिसके द्वारा यजन किया जाए उसे हम यज्ञ कहते हैं, और यजन से अभिप्राय देव पूजा। तो यह होता कैसे है? ध्यान देंगे कि इधर तो है भूत, जिसका अर्थ होता है प्राणी। इनमें क्रियाशक्ति की प्रधानता होती है, और इनको जीवन कहां से प्राप्त होता है? इन्हें जीवन प्राप्त होता है अन्न से। अन्न ही जीवन है इनका। अब प्रश्न ये उठता है कि अन्न कहां से प्राप्त होता है? पर्जन्य से। पर्जन्य बरसते हैं, क्योंकि उनमें रस की प्रधानता होती है। यहां पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भूत का हेतु है अन्न और अन्न का हेतु है पर्जन। तो यह एक क्रम है, चक्र है। यहां पर तीन चीजों का होना अति आवश्यक है। पहला, भोग प्रदान करने वाली शक्ति यानी पर्जन्य। दूसरा अन्न, और तीसरा भोक्ता यानी शरीर। तो भोक्ता तो हुआ शरीर, और भोग्य हुआ अन्न, और भोग रस की वर्षा करने वाली शक्ति हुई पर्जन्य। आगे भगवान क्या कहते हैं? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्रिया शक्ति का प्रादुर्भाव कहां से होता है? यानी क्रिया शक्ति का प्रादुर्भाव ज्ञान शक्ति से होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान
वेद से होने के कारण भगवान ने कर्मों को वेद से उत्पन्न होना बताया है। आगे कहते हैं कि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। अब कहते हैं वेदों की उत्पत्ति कहां से होती है? वेदों की उत्पत्ति उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से हुई। वेद की उत्पत्ति उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से होती है, जो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों का समुच्चरित रूप है, जो हमारे जीवन में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का सम्मिलित रूप है। आगे भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मो नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। सर्वगतम ब्रह्म, भगवान कहते हैं अर्जुन, ब्रह्म सर्वगत है, सर्वव्यापी है, यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है, ओमनी प्रेजेंट है। यानी सर्वव्यापी होने के उपरांत भी वह यज्ञ में सदैव प्रतिष्ठित रहता है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जहां निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का निर्वहन किया जाता है, वहां पर परमात्मा सदैव विद्यमान रहते हैं। जो परमात्मा की प्राप्ति में तत्पर रहने वाले भक्त, जो भक्त परमात्मा की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहते हैं, वे अपने कर्तव्य कर्म का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए उस परमात्मा को बड़ी सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, वह परमात्मा यज्ञ में सदैव प्रतिष्ठित रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की चर्चा में आप सभी लोगों को आनंद आया हो तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।